नमस्कार। कभी सोचा है हम कोई भी नई चीज सीखते कैसे हैं? मतलब बार बार कोशिश करके, गलतियां करके और फिर आखिरकार कामयाब होकर। आज हम सीखने की इसी पूरी कहानी के पीछे का साइंस समझेंगे, थॉर्नडाइक के लर्निंग थ्योरी के जरिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है ना? चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो या कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। और जानते हैं, इस सवाल के जवाब की जो नींव है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ने रखी थी। जी हाँ, इनका नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही हमें एक बिल्कुल नया नजरिया दिया ये समझने का कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है। तो थॉर्नडाइक का जो मेन आइडिया था, जिसे कनेक्शनिज्म कहते हैं, वो बड़ा सीधा साधा है। उनका मानना था कि सीखना असल में हमारे दिमाग में कनेक्शंस बनाने जैसा है। एक उत्तेजना या स्टिमुलस और उसके जवाब में दी गई प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनाना। मिसाल के तौर पर, दरवाजे की घंटी बजी, ये हुआ स्टिमुलस, और हमने जाकर दरवाजा खोला, ये हुआ रिस्पॉन्स। बार बार ऐसा होने पर इन दोनों के बीच एक पक्का दिमागी बॉन्ड बन जाता है। और इसी वजह से उनकी थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है कि हम कोशिशें करके और अपनी गलतियों से सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो ये कनेक्शनिज्म या संबंधवाद है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, ये एक स्टिम्युलस और हमारे रिस्पॉन्स के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और ये पुल जितना मजबूत होता जाएगा, हमारी लर्निंग भी उतनी ही पक्की होती जाएगी। ये एस-आर बॉन्ड काम कैसे करता है? मान लीजिए सामने एक पहेली है, ये हुआ हमारा स्टिमुलस। फिर हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये हुआ हमारा रिस्पॉन्स। और हर सही कोशिश के साथ इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि थॉर्नडाइक ने अपनी इस आइडिया को साबित कैसे किया? यहीं पर एंट्री होती है उनके सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट की, द कैट इन द पजल बॉक्स। चलिए देखते हैं कि इस पहेली बॉक्स में बंद बिल्ली की कहानी क्या थी। तो कहानी कुछ यूं है, एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और बॉक्स के ठीक बाहर उसे ललचाने के लिए मछली रखी है। अब बिल्ली बेचारी क्या करे? वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारती है, इधर उधर कूदती है, पंजे मारती है, बहुत सारी गलतियां करती है। और फिर अचानक गलती से ही उसका पंजा एक लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। उसे इनाम मिलता है। जब इस प्रोसेस को दोहराया गया तो देखा गया कि बिल्ली की फालतू की कोशिशें कम होती गईं और वो सीधे लीवर दबाने लगी। बस यही तो है ट्रायल एंड एरर से सीखना। अपने इसी शानदार एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 फंडामेंटल लॉज यानी 3 बुनियादी नियम दिए। और ये नियम आज भी एजुकेशन और साइकोलॉजी की दुनिया में मील का पत्थर माने जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने नियमों को 2 कैटेगरीज में बांटा। एक है प्राइमरी लॉज यानी मुख्य नियम, और दूसरे हैं सेकेंडरी लॉज यानी गौण नियम। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुख्य नियम वो नींव के पत्थर हैं जिन पर सीखने की पूरी इमारत खड़ी है, और गौण नियम वो इन्हें सपोर्ट करने वाले पिलर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 सबसे जरूरी मुख्य नियमों की। पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। ये नियम बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि सीखना तभी असरदार होता है जब सीखने वाला दिमागी और शारीरिक रूप से तैयार हो। मतलब जब सीखने की इच्छा हो, एक क्यूरियोसिटी हो, तभी दिमाग जानकारी को स्पंज की तरह सोखता है, वरना सब ऊपर से निकल जाता है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम। सीधी सी बात, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जिस चीज का हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, एस-आर बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है, और जिस चीज को करना छोड़ देते हैं वो बॉन्ड उतना ही कमजोर पड़ जाता है। इसे ही उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। और इस नियम को हमारी एक पुरानी कहावत कितनी खूबसूरती से समझाती है, करत करत अभ्यास के जड़ मती होत सुजान। ये लाइन अभ्यास की जबरदस्त ताकत को दिखाती है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। इसका मतलब है कि अगर किसी काम को करने से एक अच्छा संतोषजनक नतीजा मिलता है तो उस काम को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उस काम से बचते हैं। इसीलिए इसे पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है।
अच्छा, तो ये तो थे 3 मुख्य नियम। इनके अलावा थॉर्नडाइक ने 5 गौण यानी सेकेंडरी लॉज भी दिए, जो सीखने की प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। चलिए फटाफट इन पर भी एक नज़र डालते हैं। ये 5 नियम हमें लर्निंग की छोटी-छोटी बारीकियों के बारे में बताते हैं, जैसे कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम कई अलग-अलग तरीके आजमाते हैं। हमारा एटीट्यूड या माइंडसेट सीखने की स्पीड पर असर डालता है। हम किसी भी मुश्किल काम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर सीखते हैं। और हाँ, हम अपने पुराने तजुर्बों का इस्तेमाल नई प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए करते हैं। और आखिर में हम एक सीखी हुई चीज को दूसरी मिलती-जुलती चीज पर भी लागू कर पाते हैं। तो सवाल ये है कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने इन नियमों का आज की दुनिया में क्या काम है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे क्लासरूम में पढ़ाने के कई तरीके इन्हीं नियमों पर टिके हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, जब टीचर कोई भी नया लेसन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स में दिलचस्पी जगाते हैं तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो होमवर्क और प्रैक्टिस दी जाती है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का सीधा सीधा उदाहरण है। और जब अच्छे काम पर शाबाशी, अच्छे ग्रेड्स या कोई इनाम मिलता है तो वहाँ लॉ ऑफ इफेक्ट काम कर रहा होता है। कुल मिलाकर ये पूरी थ्योरी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जोर देती है। और जाते जाते एक सवाल, आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर जवाब गूगल पर बस एक क्लिक की दूरी पर है, क्या थॉर्नडाइक के प्रयास, त्रुटि और अभ्यास के ये सिद्धांत उतने ही रेलेवेंट हैं? क्या कड़ी मेहनत और बार बार कोशिश करने की अहमियत कम हो गई है? इस पर सोचना